हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड स्टोरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं 70 और 80 के दशक की ग्लैमरस एक्ट्रेस जो जिस फिल्म में काम करती थी उस फिल्म में जान डाल देती थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 70s और 80s की सेंसेशनल और बोल्ड एक्ट्रेस जीनत अमान जी की। जब बोल्डनेस की बात आए तो आज भी लोग जीनत अमान जी को याद किए बिना नहीं रह पाते हैं। ऐसे ऐसे बोल्ड सीन करती थी वो उस ज़माने में कि लोग पागल हो जाते थे उनकी मूवीज़ देखने के लिए। पर क्या आपको पता है कि इतनी बोल्ड एक्ट्रेस की ज़िंदगी कितनी विवादों से घिरी रही? किसने इतना मारा कि उनके खूबसूरत चेहरे की हालत बिगड़ गई? तो आइए आपको जीनत अमान जी की ज़िंदगी के ऐसे पहलू से रूबरू कराते हैं जो शायद ही आपको पता होंगी। जीनत अमान जी का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था। उनके फादर अमानुल्लाह खान मुस्लिम और माँ हिंदू थी। उनके पिता अपने ज़माने के मशहूर स्क्रिप्ट राइटर थे। उनकी लिखी फिल्में बहुत उम्दा थी, जैसे मुग़ल आज़म, पाकीज़ा और भी कई उम्दा पिक्चर थी, जिसकी वजह से बचपन से ही जीनत अमान जी को बॉलीवुड के बारे में खासी दिलचस्पी थी। जब जीनत अमान महज 13 साल की थी तो उनके फादर गुज़र गए थे, जिसकी वजह से जीनत ने बचपन से ही काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। जीनत ने अपनी स्कूलिंग पंचगनी से पूरी की है और वो ग्रेजुएशन के लिए कैलिफोर्निया गईं, पर उन्होंने वहाँ ग्रेजुएशन पूरी नहीं की क्योंकि उनका रुझान पत्रकारिता में था। फिर बाद में ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। बॉलीवुड में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, हरे राम हरे कृष्णा, डॉन जैसी उम्दा मूवीज़ करी हैं जीनत जी ने। यही नहीं, जीनत अमान जी ने मिस इंडिया पैसिफिक इंटरनेशनल का खिताब भी जीता। ये खिताब जीतने वाली जीनत जी पहली इंडियन वुमेन थी। अब बात करेंगे इनकी निजी ज़िंदगी की, तो बता दें कि ये किस्सा शुरू हुआ फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के दौरान, जब देवानंद जी ने ये फिल्म ऑफ़र की थी जीनत अमान को। इस फिल्म में उनके बोल्ड अंदाज के लोग इतने दीवाने हो गए थे कि जीनत पर फिल्माया गया ये गाना दम मारो दम लोगों की ज़ुबान पर आज भी है, और ये फिल्म जीनत को सुपरस्टार बना गई। और इसके बाद देवानंद और जीनत के दरमियान नज़दीकियां भी बढ़ गई थी। 70 और 80 के दौर में देवानंद साहब हर लड़की की पहली पसंद हुआ करते थे। बस यही एक किस्सा था जो जीनत और देवानंद को करीब लाया था, पर ये रिश्ता ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और ये ज़्यादा लंबा नहीं चला। उसके बाद जीनत जी की ज़िंदगी में और भी रिश्ते आए जिसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं हैं। 1978 में आई फिल्म अब्दुल्ला, जिसमें एक्टर संजय खान से मुलाकात हुई जीनत अमान की, जिसमें कुछ महीनों की मुलाकात के दरमियान ही दिल लगा बैठी थी जीनत अमान। जी हाँ दोस्तों, संजय खान जो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता भी थे, बावजूद इसके दोनों ने शादी का फ़ैसला लिया और राजस्थान के जैसलमेर में सीक्रेट तौर पर शादी कर ली। पर संजय खान एक गुस्सैल किस्म के आदमी थे। वो अक्सर जीनत पर हाथ उठा देते थे। शादी के महज कुछ दिनों बाद ही उनके रिश्ते में शक और चिड़चिड़ेपन जैसी बीमारियों ने दस्तक दे दी थी। पर हद तो तब हुई जब जीनत ने एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान लोनावला जाना पड़ा था, और उसी दौरान फिल्म अब्दुल्ला के एक गाने की शूटिंग में फेरबदल करने के लिए संजय खान ने जीनत अमान को कॉल किया और कहा कि वो फ़ौरन आ जाएं। पर जीनत जी शूटिंग में बिज़ी थी तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर संजय खान आग बबूला हो गए
और फ़ोन पर ही उनको खरी खोटी सुनाने लगे। और बहस इतनी बढ़ गई कि संजय खान उनके ऊपर डायरेक्टर के साथ गलत संबंध के आरोप भी लगाने लगे। जब बात को बिगड़ता देखा जीनत जी ने तो तुरंत ही फ़ोन काट दिया और फिल्म की शूटिंग से इजाज़त लेकर संजय खान से मिलने फ़ौरन निकल गईं। उनके घर गई जीनत, जहां उन्हें जाकर ये पता चला कि संजय खान किसी होटल में पार्टी करने गए हैं। तब जीनत ने सोचा कि वो होटल में संजय खान से मुलाकात करने जाएंगी और हुआ भी वैसा ही। जीनत फ़ौरन होटल के लिए निकल गई, पर जैसे ही वो होटल पहुंची तो संजय भयंकर नशे में थे और वो जीनत को देखते ही आग बबूला हो गए। इस पर जीनत ने उन्हें शांति से बात करने को कहा, जिसके बाद वो दोनों उसी होटल के एक कमरे के रूम में चले जाते हैं, जहां संजय खान ने जीनत जी को बात करने के बजाय इतना पीटा कि वो बुरी तरह चिल्लाने लगी, जिसको सुनकर बाहर खड़े लोग भी चौंक जाते हैं। वो इतनी तेज़ चीखती हैं कि वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो बता रहे थे कि वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई थी। संजय खान ने इतना मारा जीनत जी को कि वो पूरी तरीके से लहूलुहान हो गई थी। उनका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया था और उसी हादसे में उनकी एक आंख पर गहरी चोट आई थी, जिसके बाद भीड़ ने उनको रोका और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर ये पता चला कि जीनत जी की जॉ लाइन टूट गई थी और एक आंख को भी काफ़ी नुकसान हो गया था, जिसके बाद वो काफ़ी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। जीनत अमान के चाहने वाले कभी भी इस दरिंदगी को नहीं भूल पाएंगे, पर जीनत जी ने इतना सब होने के बाद भी संजय के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन तक नहीं की। इस कदर प्यार में पागल थी जीनत संजय खान के। खैर, वक्त बदलता गया। इसके बाद साल 1980 में जीनत की कई फिल्में आईं, जैसे अली बाबा, 40 चोर, कुर्बान, इंसाफ का तराजू। वो एक पर एक हिट फिल्में दिए जा रही थी। फ़ैन फॉलोइंग इतनी बढ़ती जा रही थी कि एक से बढ़कर एक डायरेक्टर और एक्टर उनको प्रपोज़ कर रहे थे शादी के लिए, लेकिन उनका दिल आया उस दौर के एक मामूली से एक्टर मज़हर ख़ान पर, जो उस दौर के फ्लॉप एक्टर थे, ऐसा आप कह सकते हैं। पर कहते हैं ना, प्यार वाकई में अंधा होता है। मज़हर ख़ान पहले से शादीशुदा थे और करियर भी ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में साथ मिला सुपरस्टार जीनत अमान का, तो भला कोई ये मौका कैसे छोड़े। इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं था, पर जीनत अपना घर बसाना चाहती थी। बताते हैं कि इन दोनों ने सिंगापुर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। शादी के बाद जीनत के 2 बेटे भी होते हैं, पर पहले बेटे के बाद ही इस रिश्ते में मारपीट की खबरें आने लगती हैं। बता दें कि मज़हर ख़ान नशे के काफ़ी आदी हो चुके थे। बाद में मज़हर ख़ान की दोनों किडनी ख़राब होने की वजह से मौत हो जाती है। गौरतलब है कि दोनों बेटों अज़ान और अमान की परवरिश अकेले जीनत को ही करनी पड़ी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देखे। दोस्तों, आज भले ही जीनत बड़े पर्दे पर नहीं है, पर इनकी बेबाकी, बोल्डनेस और सेंसुअलिटी की चर्चा हमेशा होती रहेगी और हमारे दिलों में जीनत जी हमेशा राज करेंगी। फ्रेंड्स, ये थी जीनत जी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस लेकर आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।